गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशनल नंबर की। ये क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का एक पार्ट है। एक्चुअली में चैप्टर हम लोग का रेशनल नंबर ही है। उस पर हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में इंटीजर के बारे में पढ़ाई गई थी, और रेशनल नंबर को जानने से पहले इंटीजर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और जहाँ पर p/q दोनों ही क्या हो, इंटीजर हो, p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, साथ में ये हो कि q द्वारा जीरो ना हो, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। एक नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, एग्जांपल के लिए 3/4। तो ऊपर का नंबर भी इंटीजर है, नीचे का नंबर भी इंटीजर है, और नीचे का नंबर जीरो नहीं है, तो ये हो गया रेशनल। -1/4 ये भी क्या है, इंटीजर है। जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, या जितने भी नंबर नेगेटिव में हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेगेटिव में, -1 -2 -3 और 0, ये सब इंटीजर हैं। लेकिन इसमें कहा गया कि ऊपर दोनों ऊपर भी इंटीजर हो, नीचे भी इंटीजर हो, साथ में नीचे वाला नंबर जीरो ना हो, तो उस समय जो नंबर बनेगा इस फॉर्म में उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है इन रेशनल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन होता है, और फिर एडिटिव इनवर्स। अब इन चारों के बारे में हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। आप वीडियो पॉज करके आप इन सबको लिख लीजिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 इनके बारे में शुरू करते हैं। अब पहला लॉ देखते हैं जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहते हैं कि अगर a और b दोनों रेशनल नंबर हो तो इनका ऑर्डर चेंज करके इनको ऐड किया जाए। जैसे a प्लस b को हम ऐड ना करके हम b प्लस a ऐड करें तो इन दोनों का आंसर आपस में सेम रहेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास है 1/2 और उसमें ऐड करते हैं 1/3, या हम लोग 1/3 को पहले रखकर फिर 1/2 ऐड करें। इन दोनों ही कंडीशन में मेरे पास आंसर 5/6 आएगा। सो आप इसको सॉल्व करिए या इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका एक ही आएगा, इनका आंसर बदलेगा नहीं। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, इनका ऑर्डर चेंज करने पर आंसर में कोई चेंज नहीं आता, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कभी कभी क्वेश्चन बोला था कि आप कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करिए, 2 नंबर दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐसे लिख के ऐड करेंगे, फिर जो आपको सेकंड लिखा उसको पहले लिख देंगे और फर्स्ट को सेकंड लिख कर फिर ऐड करेंगे, और देखेंगे दोनों तरफ आंसर सेम आएगा, तो आपको ये कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है अगर मेरे पास a b c 3 रेशनल नंबर हों तो आप पहले b प्लस c को ऐड करके a में ऐड करिए, या a प्लस b को पहले ऐड करके फिर c में ऐड करिए। तीनों कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास अगर हमारे पास एक नंबर हो 1/2, 1/3 और 1/5। अब देखिए तीनों नंबर रेशनल हैं। अगर आप पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए फिर बाद में इसको ऐड करिए, या पहले आप इसको अलग कर लीजिए, इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, लास्ट के दो को पहले ऐड कर लीजिए, उस कंडीशन में ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, इनका आंसर एक ही होगा। मतलब अगर आप पहले इनको ऐड करके फिर में ऐड करें या आप इनको ऐड करके फिर में ऐड करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर इस दोनों ही कंडीशन में एक ही आएगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार वो गलतियाँ सुधार ली जाए और आपको पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। या कुछ आप और चाहते हैं, कुछ और आपको पढ़ना है मैथ्स में, तो आप उसको भी कमेंट पर बता सकते हैं। डेली वीडियो के अपडेट पाने के लिए, मैथ्स के नए नए क्वेश्चन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब चलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या कहता है कि अगर मेरे पास a, b और c 3 रेशनल नंबर हो, b और c प्लस में हो और उसमें a मल्टीप्लाई हो। अब देखिए b प्लस c ब्रैकेट में है, a मल्टीप्लाई है, तो ये लॉ कहता है कि a जो
मल्टीप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन एडिशन पर, जो ये ऐड हो रहा है ना इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो आप यहाँ क्या मानेंगे, इनटू मानेंगे। फिर भी कहीं पर भी अगर हमारे आपके पास नंबर लिखा है ए बी और वहाँ कुछ लिखा है बीच में, आप वहाँ पर मल्टीप्लाई ही मानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है 2/4 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 प्लस 1/5 में, तो क्या करेंगे हम लोग, अब जब जैसे ही अंदर जाकर इंटू होगा तो ये 1/3 में भी इंटू हो जाएगा और ये नंबर जाकर 1/5 में भी इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू 1/3 प्लस 2/4 इंटू 1/5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपके पास कभी ये नंबर इस तरह दिया हो तो आप इसमें से उल्टा काम भी कर सकते हैं, मतलब 2/4 का बाहर कॉमन कर सकते हैं और जो बचे नंबर को ब्रैकेट दे सकते हैं, मतलब इसका दोनों तरफ से आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद हम लोग बात करते हैं आईआईटी इनवर्स की। आप जानते हैं कि आईआईटी इनवर्स क्या होता है। आईआईटी इनवर्स का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर a है तो हमारे पास एक इंटीजर माइनस a ऐसा ज़रूर होगा कि आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो 0 हो जाए, तो इस माइनस a को बोलेंगे कि a का आईआईटी इनवर्स है। हम लोग मान लेते हैं जैसे मेरे पास लिखा है माइनस का 2/4, तो इस 2/4 का कोई इंटीजर हो सकता है ऐसा कि इसको आप इस 2/4 में ऐड कर दिए आंसर 0 हो जाए, तो इसका आईआईटी इनवर्स 2/4 हो जाएगा। इसका आईआईटी इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अगर इस -2/4 में 2/4 को ऐड कर दे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी हमारे बोला जाए कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के मेरे पास बोला जाए कि 5/3 का आप आईआईटी इनवर्स निकालिए, बोला जाए कि आपको 5/3 का क्या निकालना है, आईआईटी इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, बस फिर कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर का बस साइन चेंज करना है, जो आंसर आएगा वो आंसर इस नंबर का आईआईटी इनवर्स होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। आईआईटी इनवर्स निकालने का तरीका आप सबको मालूम पड़ चुका है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर में बेसिकली दो तरह के ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि या तो आपको जो रेशनल नंबर है उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। देखिए यहाँ पे ये दो नंबर हैं, इनको ऐड करने को कहा गया है। पहले की तरह का जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा उनमें आप देखेंगे नीचे के जो नंबर हैं डिनोमिनेटर वो दोनों सेम होंगे। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाता है, इनको ऐड करना या लेस करना बड़ा आसान सा हो जाएगा। नंबर डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको एक साथ लिख लेंगे और ऊपर के नंबर जैसे लिखा 5 है, प्लस है 3 है, -5 + 3 इनको नोट कर लेंगे। अब ऊपर के नंबर जैसे ऐड या लेस होते हैं, अब देखिए ऊपर के नंबर की साइन ये 3 की साइड प्लस में है, 5 की साइड माइनस में है, तो ऑफकोर्स ये क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 5 में से 3 क्या बचा 2, साइन क्या हो जाएगा माइनस की अपॉन में 8, ये आपका आंसर आ गया। आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है ये कट सकता है तो काट सकते हैं। माइनस में 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो कैंसिल होकर आंसर आपका ये आ जाएगा। ये तब है जब नीचे के नंबर सेम हैं। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेसिकली टोटल यहाँ से 4 तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उन चारों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज। तो पहला क्या है, जिसमें आपके नीचे डिनोमिनेटर क्या है, सेम दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम दिए तो डिनोमिनेटर को नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। ऊपर के नंबर को जैसा जिस टाइम में लिखा है वैसा उस टाइम नोट कर दिया। ऊपर के नंबर को प्लस हो रहे तो प्लस करेंगे और माइनस हो रहे तो माइनस करेंगे। हमने माइनस प्लस माइनस कर दिया। साइन का ध्यान रखेंगे ऊपर के नंबर में, क्योंकि जो बड़ा होगा उसकी साइन लगेगी। जैसे यहाँ पर 5 और 3 में 5 बड़ा था, 5 की साइन निगेटिव थी तो हमने आंसर में यहाँ माइनस लगाया। अगर ये नंबर जो आ गया है ये रिड्यूस हो सकता है, मतलब किसी नंबर से कट सकता है, तो हम इसको काट लेंगे और जो बचेगा वो मेरे पास आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इन नंबर में नीचे के नंबर सेम नहीं है। नीचे नंबर सेम नहीं है तो हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेना आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेना पहले सीख लेते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं एलसीएम लेना। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, जैसे पीछे क्वेश्चन दिया था 26, और एक नंबर है 39 था, ओके 39। अब इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, इन लोगों को लिखेंगे, कॉमा लगा लेंगे बीच में और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे।
अब इस जगह पर ऐसा नंबर लिखना है जो नंबर इन दोनों को काट दे या इनमें से कम एक को तो काट ही दे। एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में इनमें से कम एक नंबर तो आता ही हो। पहले लिखते हैं 2 के टेबल में 26 आ जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, लेकिन 39 आएगा 2 के टेबल में? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। ओके 39 को हम लिख देंगे, वैसे ही 39। अब देखिए 2 के बाद ये नंबर अब 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो अब यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखेंगे 2 के बाद इन नंबर को कौन काट सकता है? 3 देखें, 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, ये हाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। कितना आ गया यहाँ से? 3 से 13 जाएगा नहीं, तो उसको 13 को नोट कर लेंगे। दो नंबर में जो नंबर जाएगा उसी नंबर को काटना है, जो नहीं जाएगा उसको नोट कर लेंगे। इसको लिखेंगे 39 कटेगा 3 से, हाँ कटेगा। 1 टाइम में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पर दोनों बार 13 आ गया है और 13 प्राइम नंबर है ना, तो इसको 13 से कैंसिल कर लेंगे। 13 से दोनों चले जाएंगे 1 टाइम में 1 टाइम में। जो यहाँ पे ये आया है ये मेरा क्या हो गया है? एलसीएम कहा जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास? एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 6 इंटू 13, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? टोटल हो गया ये 78। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट आया आपको? ये क्या हो गया? 78। इसका मतलब ये हुआ कि ये 78 नंबर ऐसा है जो इन दोनों के टेबल में आएगा। ठीक है, ऐसे मतलब क्या हुआ कि 78 इन दोनों के टेबल में आएगा। देखिए कैसे? 78 देखिए, अगर यहाँ पर हम देखा जाए 26 है, 26 टेबल में ये 2 टाइम में आ जाएगा। 26 को 2 बार जोड़ेंगे, सॉरी 26 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 78 आ जाएगा। और 39 टेबल में ये 2 बार आ जाएगा। तो एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों टेबल में आता है। तो जब भी आपके पास ऐसा रेशनल नंबर हो जिसको ऐड करना हो, उसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो आप एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का हमें मालूम पड़ गया एलसीएम कितना है। एलसीएम कितना आया था? 26 और 39 का मेरे पास इन दोनों का एलसीएम आया था, बोलिए कितना आया था? 78। अब देखिए यहाँ पर कभी भी माइनस नीचे दिया हो तो आप उसको ऊपर लगा लीजिए। ठीक है, हमने ऊपर लगा लिया, ये 5 हो गया, यहाँ 26 हो गया, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 39 है। अब कैसे करेंगे? तो पहला काम हमारा ये है कि इन दोनों नंबर को एक जैसा करना है। मेरे पास एलसीएम कितना आ गया? 78। तो हम ये सोचेंगे कि इस 26 टेबल में 78 कितनी बार में आता है? 26 टेबल में 78 कितनी बार में आएगा? हम लोग क्या करेंगे? इंटू कर देख लेंगे। 1 इंटू कर लेंगे 26 में, 2 इंटू कर लेंगे, 3 इंटू कर लेंगे, तो 3 टाइम में देखेंगे 26 टेबल में 3 टाइम में 78 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ ऊपर नीचे 3 इंटू कर देंगे। अब सोचेंगे कि 39 के टेबल में ये 78 कितनी बार में आएगा? 39 टेबल में कितनी बार में 78 आएगा? तो 2 बार में आता है, तो हम लोग इसमें ऊपर नीचे 2 इंटू कर देंगे। बिल्कुल आसान सा है। ये तब करना है जब मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद चेक करेंगे कि इसकी टेबल में ये 78 कितनी बार में आएगा। जितना आंसर आएगा, मान लीजिए ये 3 बार में आता है, 26 टेबल में 3 टाइम में 78 आता है, तो हम ऊपर नीचे इस वाले नंबर में 3 इंटू कर देंगे। ये 3 दो तरफ इंटू करना, ऊपर भी नीचे भी। 39 टेबल में ये 78 कितनी बार में आएगा? 2 बार में, तो ऊपर नीचे हमने 2 इंटू कर दिया। बस अब इसको क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। ये एलसीएम निकाला आपने, रफ में लिखा है। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और 26 3 कितना हो जाएगा? 78। जब यहाँ सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 16, 8 2 16, और ये हो जाएगा 78। अब देखिए कितना आसान हो गया। ये तो बिल्कुल केस 1 की तरह हो गया, यहाँ नीचे सेम आ गया। तो अब क्या करेंगे? सॉल्व करने का तरीका, 78 एक जगह लिख लेंगे, लिख लिया हमने। ऊपर के नंबर जिस साइन में है उस साइन में हमने लिख लिया। अब देखिए ऊपर क्या है? नंबर अलग अलग साइन में है। 15 है माइनस का, 16 प्लस का, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 16 में से 15 गया, बचा 1। नीचे के नंबर क्या है? 78। ये मेरे पास आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा आंसर। समझ में आया आपको? इस तरह क्वेश्चन में जहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो कैसे करते हैं? बड़ा आसान सा है। पहला स्टेप है एलसीएम निकालिए। दूसरा स्टेप है कि आपके डिनोमिनेटर के टेबल में एलसीएम कितनी बार में आएगा वो चेक करिए। उस नंबर को ऊपर नीचे इंटू करिए दोनों जगहों पर, फिर इंटू करके आपके पास एक नया क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से। फिर सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन मेरे पास देखिए, इस तरह क्वेश्चन में मेरे पास एक क्वेश्चन तो इधर या इधर डिनोमिनेटर नहीं दिया होगा, तो उस कंडीशन में सॉल्व करना बड़ा आसान सा बन जाता है।
कैसे, अब इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, ये तिरछे में इंटू होगा, ये जाकर यहाँ इंटू होगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 2 + 7 अपॉन में जो लिखा है वो नंबर लिखे रहेंगे, ये जाकर यहाँ इंटू हुआ, फिर यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे बीच में, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 + 7/5, ये हो जाएगा 17/5 और ये आपका आंसर आ गया, है ना आसान सा क्वेश्चन। अब हम लोग टाइप 4 पर चलते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्वेश्चन में नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कुछ के अलग है, बिल्कुल अलग है, तो और एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 फ्रैक्शन है, 5 भी हो सकते हैं, इस तरह के होंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको वही काम करना है, एलसीएम निकालना है। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, चलिए अपनी कॉपी में आप निकाल के दिखाइए कितना होगा 3 और 5 का एलसीएम। 15 होगा, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, 15 हुआ तो हम इन सब नंबर को चेंज करेंगे, तो मेरे पास क्या है, नंबर पर लिख लेते हैं 2/3 है, प्लस -4/15 है, ठीक है, प्लस 1/3 है, ठीक है, प्लस 2/5 है। फिर हम लोग यहाँ सोचेंगे इस 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 टेबल में ये 5 टाइम आया, तो हमने ऊपर नीचे यहाँ पर 5 इंटू कर देंगे। इसी तरह से आप 5 टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम में, तो आप ऊपर नीचे 3 इंटू कर देंगे। फिर वापस से 3 टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 5 टाइम में, तो 5 ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। इसी तरह से 5 टेबल 15 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम में, तो आप ऊपर नीचे 3 इंटू कर देंगे। ऐसा करने से होगा क्या, ये सारे नंबर एक ही डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10/15, इस तरह जब इसको आप इंटू करेंगे ये हो जाएगा -12/15, जब इसको इंटू करेंगे ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे इंटू होता है, 5/15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/15। अब सबका डिनोमिनेटर एक जैसा आ गया, तो अब क्या करना है, बड़ा आसान सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर सबका एक जैसा आ गया तो आप सबके डिनोमिनेटर एक जैसा लिख लीजिए, इन सबको एक बार लिख लीजिए डिनोमिनेटर, और ऊपर के नंबर प्लस में है तो प्लस कर दीजिए, माइनस में है तो माइनस कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा। ये 10 है, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 6 है। सॉल्व कर लीजिए, अब बहुत आसान सा, देखिए ये कितना है, 10 है, 10 में से 12 गया, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, पर इसको सॉल्व कर ले, माइनस का 2 बचा, फिर यहाँ पर 6 है और 5 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, अपॉन में जो नंबर लिखा है 15 को लिखे रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 11 है 2 है, दोनों के साइन अलग अलग है, दोनों के साइन अलग है, इसका मतलब क्या है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 11 में से 2 गया, बचा 9, साइन किसके लिए, जो बड़ा है, बड़ा प्लस वाला है, तो आंसर आएगा प्लस में, इसको लिख दिया। ये नंबर रिड्यूस हो सकते हैं, 3 से कट जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के जो नंबर जिनमें आपके पास ढेर सारे रेशनल नंबर दिए हो तो आप उनको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर की। अगर रेशनल नंबर 2 दिए हों, 3 दिए हो, को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बड़ा आसान सा मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मेरे पास लिखा है 1/2, 7/14, 3/5, 9/2, बहुत से नंबर दिए, एक दिए हो 2, तो आपको याद रखना है कि ऊपर वाले नंबर ऊपर में इंटू होंगे, नीचे वाले नंबर नीचे में इंटू होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 जा 21, 21 और 9 2, 7 3 जा 21 और ऊपर लिखा है 9, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे नंबर आपस में इंटू हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 × 14 × 5 × 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा एक साथ, 21 और 9 को इंटू कर लीजिए, ये हो जाएगा मेरे पास 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, नीचे इंटू करेंगे 14 4 जा 56, 56 और ये 5 10, ये हो जाएगा 560 इंटू करने पर, ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर आप चाहें इन नंबर को कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है, जैसे 7 से कटेगा, ये देखिए 7 के टेबल में ये जाएगा, 7 8 जा 56, 0 लग गया, 7 से 7 2 जा 14, यहाँ 4 बचेगा, 7 7 जा 49, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 27/80। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। याद रखना है, जब भी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन दिया हो रेशनल नंबर का, तो एक सिंपल सा रूल है कि जितने ऊपर के नंबर हैं वो ऊपर ही इंटू होंगे और जो नीचे के नंबर हैं वो नीचे ही इंटू होंगे।
बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। ऊपर के नंबर ऊपर इंटू होंगे, नीचे के नंबर नीचे इंटू होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो अगला पार्ट है इसमें बोला गया डिवीज़न, मतलब रेशनल नंबर हैं उनको डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास नंबर है 5/3, इसको डिवाइड करना है 7/9 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे? डिवीज़न नंबर को करने का बहुत सिंपल तरीका है। जब भी डिवीज़न करना हो दो रेशनल नंबर को, तो पहले रेशनल नंबर को जैसा लिखा है आप वैसा ही नोट कर दीजिए, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं करना है। इस नंबर को बिल्कुल वैसे लिख दीजिए। और दूसरा नंबर जो है इसको उल्टा लिखना है, मतलब इसको उल्टा रेसिप्रोक करना है। मतलब कि ये 7/9 का क्या हो जाएगा, 9/7, और बीच में लगाना है साइन किसकी, मल्टीप्लाई की। बिल्कुल है ना आसान सा ये क्वेश्चन। क्या करना है, पहले नंबर को वैसे लिख दीजिए, दूसरे नंबर को उल्टा कर लिख दीजिए और मल्टीप्लाई साइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 जा ये हो जाएगा 45, और 7 3 जा हो जाएगा 21। अब इनको कैंसिल भी कर सकते हैं किसी कॉमन नंबर से। आपने कैंसिल कर दिया इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 3 से, 3 7 जा, 3 से करेंगे 3 1 जा, 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा 15/7। देखो है ना आसान सा क्वेश्चन, ये डिवीज़न का हो गया। तो कभी भी दो नंबर जो रेशनल का डिवीज़न करा जाए तो बड़ा आसान सा है। फर्स्ट नंबर को वैसे ही नोट कर देंगे, सेकंड नंबर को रेसिप्रोक कर देंगे और इंटू कर देंगे। तो इस चैप्टर में आपको इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप इन क्वेश्चन को करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।